Hello and welcome back to channel once again, guys. Welcome back to the part 2 of our conversation. First conversation में काफी कुछ चीजें we have discussed. अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो फर्स्ट सेशन के फर्स्ट पार्ट के लास्ट में सबसे लास्ट पूछा गया था, इस सेकंड पार्ट को हम उसी से शुरू करेंगे एंड सेकंड पार्ट विल बी द लास्ट पार्ट. तो वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्रेच इट एनीमोर. तो इसी में हम एंड करेंगे. बाकी फिर स्टे ट्यून. इस पार्ट में जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था फिर से विल take that question, repeat the question, and I'll answer his question. So yes, we can start. Advay, over to you. येस सर. सर माझा क्वेश्चन असा होता की आता काही दिवसानंतर आमचे ऍडमिशन्स वगैरे झाले होते. आम्ही कॉलेजमध्ये आमचं बीएससी नर्सिंगचं कॉलेज वगैरे सगळं सुरू होईल. तर मग त्या 4 वर्षाच्या पूर्ण कोर्समध्ये अशा कोणत्या कोणत्या गोष्टी आहेत जे एक ऍज अ मी तुम्हाला जसं एक मेंटर म्हणा, मोठा दादा सगळे वगैरे मानून तुम्हाला एक असे कोणते पॉइंट्स हे तुम्हाला आम्हाला सांगता येईल की ह्या पूर्ण वर्षांमध्ये हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे किंवा एक गायडन्स सारखं. आणि त्या पूर्ण वेळामध्ये जे 4 वर्ष आम्ही तिकडे करू, आता काही काही असे पण पॉइंट्स येतील जेव्हा चांगले पण आम्ही असू, म्हणजे एकदम चांगला मूड असेल, एकदम वाईट मूड पण होऊन जाईल, इमोशनल ब्रेकडाऊन वगैरे ते सगळं पण होईल. तर मग त्या गोष्टींना पण कसं टॅकल करायचं? ओके. गुड क्वेश्चन अगेन. पहिली गोष्ट, एक नेहमी आपल्या एक तुम्ही फिल्म बघता बरोबर. काही फिल्म तुम्हाला आवडते, काही फिल्म नाही आवडत. फिल्म ज्यावेळेस तुम्ही बनवतात त्यावेळेस प्रोड्युसर पेक्षा जो डायरेक्टर असतो त्याच्यावर जास्त शिव्या पडतात, बरोबर का? तो डायरेक्टर फार फार महत्वाचा आहे. आपल्या लाईफ मध्ये पण एक डायरेक्टर असला पाहिजे. डायरेक्टर लाईफ साठी तो राहील आपला गायडन्स गाईड. सो आप यू शुड हैव अ गाइड फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. एक गाइड पकड़ो एंड दैट शुड मतलब वो गाइड नॉन जजमेंटल इम्पार्शियल होना चाहिए. ही शुड बी रियल टू यू. ऐसा नहीं कि वो आपको जज करेगा. आपने कुछ गलती की एंड ही विल जज यू. ऐसा गाइड होना चाहिए जिसकी तरफ यू शुड ऑलवेज फ्री ओपन की मुझसे ये गलती हुई है, मैंने ये गलत किया है. बट हाँ, इफ आई गो टू हिम, माय भले आपका फ्रेंड होगा, आपका आपकी फ्रेंड होगी, भाई होगा, बहन होगी, फादर, मतलब कोई भी हो सकता है. बट एक गाइड, अगेन उस गाइड को चीजों की समझ होनी चाहिए. वो आपको करियर में गाइड करेगा. अगर आपको बीएससी नर्सिंग का करियर है तो ऐसा ही ढूंढो जो आपको नर्सिंग में अच्छे से प्रॉपर गाइड कर पाएगा. और अगर आप एक गाइड पकड़ते हो ना, एक गाइड एक इफ यू वांट टू गो टू मुंबई तो आप मुंबई की गाड़ी पकड़ोगे. मुंबई के लिए जाना है तो आप नांदेड़ की गाड़ी नहीं पकड़ोगे, राइट? सेम. एक गाइड आप अगर आपने पकड़ लिया, फर्स्ट थिंग, उसको लास्ट तक मत छोड़ो. एंड अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको शुरू में मतलब शुरू ही मत करो. इफ यू हैव स्टार्टेड अ चैप्टर, एंड इट. डोंट लीव इट इन बिटवीन. ठीक है, पहली चीज, गाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको करियर में एंड तक आपको आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, डोंट फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड. पर्पज मत भूलो. हेतू काय आहे? तुम्ही फील्ड चूज केली आहे, तुम्ही ऍडमिशन घेतला आहे, तुमचा पर्पज काय आहे? तुमचा पर्पज हा पुढे जाऊन तुम्ही भांडणं करावीत, पुढे जाऊन तुम्ही काही रिलेशन्स करावीत, हा होता का? नाही. तुमचा पर्पज काय आहे? वाई डिड यू एंड अप इन गेटिंग एडमिशन इन टू बी एस नर्सिंग? क्यों आपने बीएस नर्सिंग में एडमिशन किया? यू वॉन्ट टू मेक करियर, राइट? करियर ही करना है ना. करियर करना है या फिर कुछ और करना है? क्या करना है? करियर करना है. सो पर्पस कभी भी भूलना नहीं. किस पर्पस से आप बीएससी नर्सिंग में आए हो? सेकेंड थिंग, आपका पर्पस ये भी हो सकता है, जैसे कि फॉर मी, मेरा पर्पस था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है जब मैं फर्स्ट ईयर में था. तो एक्चुअली वो मेरा पर्पस नहीं था, मुझ में वो डाला गया. जो भी हमारे मैनेजमेंट थे, उनकी जो डॉटर थी, शी इज इन ऑस्ट्रेलिया. तो उन्होंने ये कहा कि आप होशियार हो, आई आप ऑस्ट्रेलिया. तो वहां से मुझ में आया, यू शुड हैव द पर्पस. क्योंकि वो मुझ में उन्होंने डाला था, इसलिए आई डेंट वर्क ऑन इट, राइट? मतलब वो ऐसे ही नॉर्मली वो हुआ ही नहीं. वो हैबिट ही नहीं थी मेरी. मुझे जो करना था मैं अब वो कर रहा हूँ. तो इसलिए सेकेंड थिंग जो मैं बोल रहा हूँ अगेन अगेन, दैट इज पर्पस. आपका पर्पस होना चाहिए. आपका अगर आगे जाके आप नर्सिंग में आए हो, द रीजन इज कि आपको सर्विस करनी है, तो डोंट फॉरगेट. आप नर्सिंग में आए हो, द रीजन इज आपको पैसा कमाना है, सैलरी अच्छी मिलेगी, डोंट फॉरगेट इट. पैसा कमाना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पैसों की लालच होना इज द रॉन्ग थिंग. ठीक है? तो यहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, शुरुआत में ही आपको गोनी भर पैसा नहीं मिलेगा.
शुरू आपको थोड़ा एक एक सिक्के से करना पड़ेगा. So second thing, don't forget your purpose. Third thing, don't forget your parents' struggles. मैं जब फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो काफी कुछ चीजें हुई कि आई एम ओपन टू एवरीबॉडी, मैं सबके लिए. हाँ, आई एडमिट कि चलो मैं होशियार, मुझे चीजें समझती है, मैं समझ पा रहा हूँ बाकी लोगों के कंपैरिजन में. तो आई एम ओपन कि अगर किसी को कोई डाउट है तो आके मुझे बोल सकते हैं. इसके उल्टा बाकी चीजें होती थी कि मेरे बारे में ये बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है. तो इस ये दैट दैट वाज द थिंग कि मुझे गलत ये होती थी. फिर मुझे लगता था कि ये ऐसा ही करूंगा, वैसा ही करूंगा. या फिर कुछ लोग मैं देखता था कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो उस टाइम पे हमेशा आई हैव वन थिंग, और मैंने फेसबुक पे भी आई थिंक पोस्ट डाली थी ताकि मैं रिमेम्बर करूं, मुझे याद रहे वो. मैंने जब फेसबुक पे पोस्ट डाला था तो उसका पर्पस यही था कि मुझे वो याद रहे, क्योंकि जब आप ऐसे पब्लिकली डालते हो ना, आप भूल जाओगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं आपके जो आपके सराउंडिंग में, वो आपको याद दिलाएंगे, टोकते रहेंगे कि हाँ तू तो खूब बोलत होता ना वर्क. तो ये अच्छे के लिए मैंने यूज किया कि आई पोस्टेड इट ऑन फेसबुक कि डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स स्ट्रगल. उन्होंने आपको एडमिशन देने के लिए, अब जैसे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ मैंने बात की है, तो उनके जो एक्सपेक्टेशन है, हाँ आपके अच्छे मार्क्स है, फिर भी उनके जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो ये है आपके लिए कि अच्छा मिल जाए सर, इसका करियर तो होगा ना, ये होगा ना, पॉसिबल है ना, करेगा ना. आपका मार्क्स कम है फिर भी है कि अच्छा मिलना चाहिए, ओके चलो ये नहीं तो एटलीस्ट ये उनके लिए, मैं चलो यहाँ पे मेरा जॉब है, मैं वहां पे उनके लिए शिफ्ट हो जाऊंगा, चलो मेरा जॉब का छोड़ दो. बट उसका दिस इज व्हाट योर पेरेंट्स डूइंग फॉर यू, राइट. कुछ लोग हैं, आई एम रियली वन ऑफ, एक हमारे ग्रुप में एक स्टूडेंट है कि जो शी इज कैरिंग हर फैमिली, उनको अपने फैमिली के लिए वो ये है कि आई वांट टू डू इट फॉर माय फैमिली. तो ये पर्पस एंड जो भी अभी तक पेरेंट्स ने आपके लिए किया है वो मत भूलना. अगर ये तीन चीजें, इसके ऊपर आप डटे रहो, फिक्स्ड, नो प्रोसिक्यूशन, नो टेम्पटेशन, कोई भी टेम्पटेशन नहीं रहेगा, और कुछ भी गलत चीज करने के लिए, करने के बारे में आप सोचोगे भी नहीं. आपके सामने सब कुछ होगा, बट वो आपके लिए, जैसे कि आप ऑडियंस रहोगे उस चीज जो भी चीजें आपके सामने रहेगी उसके लिए आप ऑडियंस रहोगे, बट यू वोंट एंटरटेन इट, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं रहोगे, आप एक्टिव नहीं रहोगे. थर्ड फोर्थ थिंग, अगर आप कुछ कर रहे हो तो बी सीरियस. अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ कमिटमेंट दे रहे हो कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, हाँ तू मेरा दोस्त रहेगा, तो इफ यू आर कमिटिंग, तो स्टे बाय योर वर्ड्स एंड बी प्रैक्टिकल. फिफ्थ थिंग, अगर आप कुछ कमिटमेंट दे रहे हो, ये होता है, सबके साथ होता है और होगा, और ये जरूरी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है. आगे जाके लड़का है आपको, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल गाइस, क्योंकि ये बोलना जरुरी है. और अगर मैं जैसे अद्वै यू सेड की मोठा दादा, मोठ्या भावासारखं मलाही एका भावाने सांगितलं होतं की तू हे करत आहेस तर ह्या गोष्टीपासून तुला दूर राहायचं आहे. ठीक है, तो त्याच गोष्टी मैं आपको सांगत आहे. एज अ बिग ब्रदर या फिर एज अ, जो भी आप बोलो, भाई बहन, जो भी आपको लगता है, मैं भी. तो जो जिससे आपको दूर रहना है, कि आपका पर्पस क्या है, कि आपको ये करना है, आपको आगे करना है, आगे जाना है, तो अगर आप किसी को कमिटमेंट देते हो तो मेक श्योर कि आप उसे निभाओ. 2 दिन फ्रेंडशिप की, तीसरे दिन झगड़ा हुआ, खत्म. ऐसा मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, इस चीजों का इफेक्ट आपके स्टडी के ऊपर होता है. अगर आपको, इफ यू आर नॉट सोशल, आपको ये नहीं होता है कि मुझे फ्रेंड्स की या फिर आदत नहीं है, तो उतना फ्रेंड्स बनाओ ही नहीं. 12वीं तक जो भी आपके फ्रेंड्स थे, हो सकता है वो फ्रेंड्स आपके अभी कांटेक्ट में है, नहीं है, लेकिन इसके बाद के जो भी फ्रेंड्स रहेंगे ना, वो लाइफ के एंड तक आपके साथ रहेंगे या फिर आपके कांटेक्ट में रहेंगे. और जरूरी नहीं है कि सबके कांटेक्ट में रहना चाहिए, वो आपको आपका जो भी सर्कल है वो डिसाइड करें. इसलिए मैंने कहा कि अगर आप किसी को कमिटमेंट देते हो, चाहे फिर वो फ्रेंडशिप को हो, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, होगा ये आगे जाके. हार्मोनल चेंजेस होते हैं, नए नए लोग होते हैं, नई नई बातें, सारे सारे बहुत कुछ होता है. फिर चलो फिर, अभी तक आप नहा रहे भी नहीं थे तो दिन में 2-2 बार नहा रहे हो. अभी तक आपने पाउडर को हाथ भी नहीं लगाया था, अब तो रुमाल में लेके चलते हैं. चलते हम भी चलते थे, रुमाल में पाउडर हुआ करता था. तो ये होता है, ये होगा, बट बी फोकस्ड कि मुझे आगे जाके क्या करना है. एंड इफ यू आर कमिटिंग टू अ पर्सन, एक पर्सन को अगर आप कमिटमेंट दे रहे हो ना, तो बी प्रैक्टिकल कि आगे जाके क्या इसमें फ्यूचर है, आगे जाके ये हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे
मन में ख्याली पुलाव चल रहा है, क्या ये आगे जाके पकेगा भी, टेस्टी भी बनेगा और मैं खाऊंगा भी, और मेरे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्या मेरे घर वालों को वो पसंद आएगा, क्या मेरे घर वाले वो खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो वो भी हमें याद करें, मतलब हमें वी हैव टू रिमेम्बर इट। सो आई आई होप मैंने थोड़े दूसरे लैंग्वेज में बोला है, बट आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आइदर, एक तो एक्सट्रीम बनो, लेकिन बीच में का मत बनो। एक्सट्रीम मतलब हाँ तो हाँ, ना तो ना, बट हाँ भी नहीं ना भी नहीं, आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसा मत करो। अगर आप ऐसे रहोगे तो करियर में भी आप ऐसे ही रहोगे, हो रहा है नहीं हो रहा है, डांसिंग ही चलेगी। ठीक है, सो ये दीज आर फ्यू थिंग्स एज अ एल्डर ब्रदर, या फिर जो भी आप मुझे मानोगे। तो अगर मेरा छोटा भाई है जिसको मुझे बताना है, मेरी छोटी बहन है जिसको मुझे बताना है, तो मैं ये 4-5 चीजें मैं उसको बोलूंगा, ये आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ही फिर अच्छे से फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आपको आप पास होगे। एंड स्टडी के बारे में एक चीज, तो वो डेली स्टडी करो, एक भी लेक्चर बंक मत करो। और जो भी सुबह पढ़ाया गया है, दिन भर में जो भी पढ़ाया गया है, रात में एक टाइम निकालो, 1 घंटा निकाल लो। आपका इंस्टाग्राम साइड में रख दो, आपका चैट साइड में रखो। हमारा चैनल आप देख सकते हो, वहां पर इंफॉर्मेटिव चीजें है। हाँ, एक टाइम निकालो उसके लिए भी, बट उस पर्टिकुलर टाइम में जस्ट स्टडी, जस्ट रिवाइज, मगअप करो। और हमारे लिए क्या है ना, अभी तक स्टडी क्या था, हम जब राइटिंग करते हैं ना, वो हमारे लिए स्टडी था। अभी नहीं है। अभी 5 मार्क्स के लिए 5 लाइन लिख दिया, खत्म नहीं। 2 पेजेस, 2.5 पेजेस लिखना है। एमईएचएस में 42 पेजेस होते हैं, और 42 पेजेस आपको लिखने होते हैं। उसमें ये नहीं, कंपल्शन नहीं है कि 42 पेजेस लिखना है। डिपेंड्स आप किस प्रकार से लिखते हो, बट 42 पेजेस का आपको ये करना है। अब सब कुछ मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, अभी सब कुछ नहीं दूंगा, आगे टाइम है उसके लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स आय वुड से, एका मोठ्या भावाच्या नाते मी ह्या गोष्टी सांगेल, ते तुम्ही फॉलो करा, आणि ह्या जर तुम्ही युज केल्या, माझ्या पर्सनल एक्सपिरियन्सने मी या गोष्टी सांगत आहेत, अप्स डाऊन्स येतात, या गोष्टी जर केल्या ना, तर इमोशनल ब्रेकडाऊनची गोष्टच येणार नाही। प्रॅक्टिकल राहा, प्रॅक्टिकल जर असाल की अरे ह्या गोष्टी होऊ शकत नाहीये, कशाला त्यामध्ये मी टाइम वेस्ट करू, या गोष्टी आहे, अच्छा ठीक आहे, चलो करूयात। आणि जर करत आहात, कमिट करत आहात, तर ते निभावा। आणि होत नसेल ना, तर पळवट, कमिट करून पळवट काढण्यापेक्षा, होत नाहीये माहिती आहे आपली, म्हणजे आपण एबल नाहीये करण्यासाठी, करूच नका। अजून एक, डोंट कम्पेअर, इसके इतने मार्क्स है उसके इतने मार्क्स है। काफी स्टूडेंट्स है जिनको मेरे से काफी अच्छे मार्क्स है बाकी कॉलेजेस के हैं, काफी स्टूडेंट्स है जिनको मेरे से कम मार्क्स है, लेकिन वो अपने अपने करियर में सेट है, हम अपने अपने करियर में सेट है। सो मार्क्स सिर्फ 4 साल में ही रहेंगे। मार्क्स वोंट डिफाइन कि आपका करियर कैसे रहेगा। मार्क्स कौन से मैटर करेंगे, अगर आपको अब्रॉड जाना है तो आइल्स में अगर आपने स्कोर किया है ना, तो वो मार्क्स मैटर करेंगे। अगर आप नॉर्सेट की एग्जाम दे रहे हो, वहां पे आपका परसेंटेज स्कोर अच्छा है ना, तो वो मार्क्स ये करेंगे। सो जहां पर जो है, वो उसी टाइम उसी के लिए रखो, और जो एज है उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट ईयर में क्या है आपको वो वही पढ़ो। अभी एडमिशन का है ना, तो अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ, कौन से बुक्स लूँ, तो नहीं यार, टाइम है उसके लिए। तो या, दैट्स इट। सर, मला एक क्वेश्चन विचारायचा होता. लाईक बीएससी नर्सिंग मध्ये फर्स्ट इयरला तेवढा टाइम भेटतो का? लाईक मला ना दुसरं पण काही करायचं होतं समजा सोबत सोबत बीएससी नर्सिंगच्या. लाईक माझं थोडंसं क्रिएटिव्ह साईड आहे, तर मग माझे जे पॅशन आहे लाईक अॅनिमेशन वगैरे, तर मी ते विचार करत होते की सोबत सोबत मी त्याचे पण क्लासेस वगैरे करेल. तर मग क्लासेस, असं टाइम ओके भेटतो का? ओके। क्रिएटिव्ह साईड असेल तर तुझ्या समोर एक एक्झाम्पल आहे, राईट? हम्म. मी जेव्हा स्टुडंट होतो त्यापासून मी त्यावेळेस मी फोटोग्राफी, फोटो वगैरे एडिट करायचो, तिथून मी त्यावेळेस माझा पर्पज एक होता की त्यासाठी मी ते करायचो। इफ यू हैव दैट स्किल्स, बट इफ यू आर सेइंग कि क्लासेस करने हैं, तो क्लासेस करना वो बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, टेस्ट, बार बार टेस्ट हो गए, उसमें फिर विजिट्स, तो इट टेक्स टाइम। तो आपको उतना फ्री टाइम नहीं मिलेगा। ऑलरेडी 9 to 5 आप कॉलेज में रहोगे, उसमें भी बाकी का जो टाइम है फिर आपको प्रिपरेशन, स्टडी वगैरह उसमें रहेगा। तो सेपरेट क्लास के लिए, हाँ, अगर 5 बजे क्लास है, आप तब कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो इट्स ओके, तो आप करो। इफ नॉट, देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बट यू कैन ट्राई एंड सी।
फर्स्ट फर्स्ट पहले एक दो दिन, सॉरी पहले एक दो महीना, फर्स्ट एक दो मंथ आप देखो, इफ यू आर गेटिंग टाइम देन यू गो फॉर इट। बट इफ यू हैव दैट पैशन, डोंट लेट इट गो। पैशन है, उसको पकड़ के रखो। अगर आप कुछ चीजें भूल जाओ, अभी मेरा पैशन था उस टाइम पे एक जमाने में गिटार बजाना, वो भूल गया, मुझे याद ही नहीं है क्यों, मतलब अभी जब अभी पढ़ा है अभी तो है, बट टाइम ही नहीं अभी। उस टाइम पे टाइम था तो थी नहीं, अभी टाइम नहीं है अच्छी है, बट टाइम नहीं मिलता। तो अभी जो पैशन है उसको पकड़ के रखो एंड डोंट फॉरगेट इट। सर। सर फर्स्ट इयर मध्ये आपण कोणते कोणते चॅलेंजेस फेस करू? फर्स्ट इयर मध्ये ओके, सगळ्यात मोठा चॅलेंज म्हणजे की आपण आलेलो आहोत 10वी 12वी या फेज मधून. तो 10th 12th ला आपण काय करायचो की समजा कुठला क्वेश्चन असेल तर आपण फक्त तितकंच लिहायचो किंवा तितकंच आन्सर आपल्याला माहिती असायचं, पाठ करायचो, रट्टा मार, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में यू विल फेस दैट थिंग कि रट्टा मार यहाँ पर नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर कंटेंट ज्यादा होगा, 2 मार्क्स का ये है, कंटेंट ज्यादा होगा। तो अगर आप अंडरस्टैंड करके करोगे तो ही आपके लिए इजी रहेगा, अगर आप रट्टा मार के करोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। सेकेंड थिंग, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा चीजों को, जैसे कि बायोलॉजी वगैरह आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जूलॉजी आपने पढ़ा है, बट यहाँ पर उसका थोड़ा लेवल अप है, तो वो समझना। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ लोग हैं जो पहले 6 मंथ्स तक उनको समझ में ही नहीं आता है कि कौन से सब्जेक्ट है। आपके लिए अभी इजी हुआ है, पहले 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे, एनुअल पैटर्न था हमारे टाइम पे, अभी आपके लिए सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स है, अप्लाइड एनाटॉमी अप्लाइड फिजियोलॉजी ये एक सब्जेक्ट है, अप्लाइड साइकोलॉजी अप्लाइड सोशियोलॉजी ये एक सब्जेक्ट है। हमारे टाइम पे अप्लाइड साइको एनेट एंड फिजियो एक था, और साइको एंड सोशियो डिफरेंट था, बट अभी वो इजी हुआ है। तो आपको समझना है कि एनेट में क्या एक्सपेक्टेड है, एनाटॉमी में एक्सपेक्टेड क्या है, और इसमें होता क्या है। तो उसके लिए अच्छे से सिलेबस कॉपी पढ़ना है, सेम फिजियोलॉजी, सेम सोशियोलॉजी और सेम साइकोलॉजी। सेकेंड थिंग, स्टडी कैसे करें, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, तो वो भी आप ही सॉर्ट आउट कर सकते हो। मैं नहीं बोल सकता है कि इस प्रकार से स्टडी बेस्ट स्टडी होता है, वो मेथड वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन आपको आपका फाइंड आउट करना है, आपको आपका ढूंढना है कि हाँ चलो ये है, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ चैलेंज है। थर्ड थिंग, फिर हॉस्टल में खाना, इसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, फ्रेंड्स वगैरह इस चीज में अडॉप्ट करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ बहुत ही ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया में ही आप रहोगे, महाराष्ट्र में ही आप रहोगे, तो लोग नए होंगे बट अपने ही लोग रहेंगे, तो उसमें ज्यादा डिफिकल्टी आपको फेस करने की जरूरत मतलब नहीं पड़ेगी, डिफिकल्टी ज्यादा नहीं रहेगी। बाकी तो एक दिन में हम दोस्त बन जाते हैं, राइट। आप एक मिल गए, कोई ऐसे ही बात हो गई तो 10 मिनट भी नहीं लगते हैं यारी दोस्ती एकदम कट्टर दोस्त बनने में। तो ये है। बाकी टेम्पटेशंस, हाँ टेम्पटेशंस ये फर्स्ट ईयर से लास्ट तक टेम्पटेशंस रहेगी कि फिर आपको चॉइसेस में चैलेंजेस रहेगा, यस नो। तो दो चीजें हैं, यस और नो। तो सीखो यस, जो अच्छी चीज है जो कर सकते हो उसको यस बोलना सीखो, और जो चीजें नहीं है आपके लिए अच्छी उसको नो बोलना सीखो। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा, टू एक्सेप्ट इट और टू डिनाई इट, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस या फिर डिनाई। सर सर ते सोशोलॉजी आणि सायकोलॉजी म्हणजे काय विषय राहते ते? सोशियोलॉजी अँड सायकोलॉजी आय थिंक आपण ज्यावेळेस सुरू होईल ना त्याच वेळेस त्याबद्दल डिस्कस करावं। बट इन शॉर्ट, सायकोलॉजी मानसशास्त्र म्हणतात ना, की सर एव्हरीथिंग रिलेटेड टू माइंड, एवरीथिंग रिलेटेड टू बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप, फिर आप सोचते हो, परसेप्शन होता है, तो व्हाट इज परसेप्शन, जब हम कुछ चीजों को देखते हैं कि कुछ चीजें सिमिलर लगती है, ये क्यों होता है, फिर कॉग्निशन, बिहेवियर, ये सब कुछ आप साइकोलॉजी में सीखते हो। साइकोलॉजी जब आप पढ़ो बहुत इंटरेस्टिंग है साइकोलॉजी, वेन एवर यू, जब आप सीखोगे ना आप रिलेट कर पाओगे, और रिलेट करके जब आप पढ़ाई करोगे ना तो साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जब हमारा साइकोलॉजी का क्लास था, फुल धमाल हुआ करता था, फुल लाफ्टर। डिपेंड करता है सिखाता भी कौन है, तो वो है। बट आपको पढ़ना है साइकोलॉजी तो वो रिलेट करके सीखो, रिलेट करके कि हाँ चलो, एक एक है कि एक एग्जांपल है उसमें कि जब एक डॉग है और उसके सामने मीट पाउडर, डॉग मीट डॉग को देते हैं,
तो एक थ्योरी है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किन की थ्योरी है, बट जब बेल बजाते हैं फिर डॉग के सामने वो मीट पाउडर देते हैं तो डॉग खाता है। तो ये ऐसा होता रहता है। तो एक आदत लगती है डॉग को कि जब बेल बजेगी तो उसको पता है कि अभी मुझे खाना मिलेगा। तो दिस इज बिहेवियर। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखोगे। साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। सर येस। तुमची जेव्हा हॉस्पिटलला शिफ्ट लागली होती तेव्हा तुम्हाला काही डिफिकल्टीज आल्या होत्या का म्हणजे स्टार्टिंगला त्याबद्दल थोडं तुमचं काय? कुठल्या काय लागली होती? सर सपोज तुम्ही म्हणजे बीएससी ला ऍडमिशन केली त्यानंतर हॉस्पिटलला शिफ्ट वगैरे लागली असेल तर त्यावेळेस तुम्ही कोणकोणत्या डिफिकल्टीज फेस केल्या होत्या स्टार्टिंग अच्छा, सगळ्यात पहिली गोष्ट आळस. माझा खूप बेस्ट फ्रेंड आहे, सगळ्यात बेस्ट फ्रेंड इज लेझीनेस. माय बेस्ट फ्रेंड आळस, खूप लेझी फ्रॉम द बिगिनिंग. माझे पेरेंट्सही म्हणतात, माझे फ्रेंड्सही म्हणतात, आता वाईफही म्हणते. तो ती ती सगळ्यात मोठी चॅलेंज माझ्यासाठी राहिलं की जस्ट मॉर्निंग ड्युटी असेल ना तर लवकर जायचं. उठतच नव्हतं, जागच जागच येत नाहीये. उठलं तरी मग हे पर्सनल लेवलला झालं. बट सोशल लेवलला काय की मी एकटा तर नाहीये हॉस्टेलला. पाणी नाहीये. पाणी फक्त त्याच वेळेसाठी 20 मिनिटं येते. मग इतके 10-15 लोक आहेत. जे बाथरूम्स आहेत, वॉशरूम्स आहेत, ते फक्त 2च आहेत. म्हणजे एक वॉशरूम आणि एक टॉयलेट. इतके लोक आहेत. सुरुवातीला माझ्या हॉस्टेलची हे सांगत आहे. तो मला इतक्या लवकर जायचंय, मी तर दुसऱ्यांना सांगू शकत नाही ना, तू आज लवकर उठू नका, उद्या लवकर उठू नका, माझी ड्युटी आहे, मला जायचंय. बट ते मला कॅल्क्युलेट करायचं की हा इतक्या वाजता. माझा एक फ्रेंड आहे अजय, अजय गायकवाड. तो पण अजय गायकवाड आहे. तो सोबतच असायचो आम्ही. तो तो त्या वाजता उठणार, 6 o'clock तो उठणार. सो मला कॅल्क्युलेट करायचं, अरे हा इतक्या वाजता उठतोय, मला त्याच्या लवकर उठावं लागेल, मला पटकन गोष्टी करावं लागेल, जेणेकरून मला ड्युटीला जावं लागेल. ही एक पहिली गोष्ट. कधी कधी पाणी, एक दिवस तर आम्ही पूर्ण सर्व हॉस्टेलमध्येच. का? पाणीच नाहीये, पाणी नाही तर आंघोळ कशी करणार? ते एक रिझन पण झाला आम्हाला, आंघोळ नाही केली किंवा पाणी नाहीये म्हणून कॉलेजला गेलो नाही. बट तो एक चॅलेंज आमच्यासाठी होता. थर्ड थिंग, कधी कधी उशीर व्हायचा आणि नाश्त्याची सोय नाही. मग नाश्ता काय करणार? मग कधी कधी विदाऊट नाश्ता जायचं किंवा. आणि ज्यावेळेस आपण घरून जातो ना त्यावेळेस आपल्याला सवय असते, घरी कसे आपण रोज सकाळी काही नाश्ता करतोय, काही खातोय. बट तिकडे मला आणि मी सकाळी मला ठरलेलं असायचं की हे 1-2 चपाती खा, 4 चपाती खा आणि चला. हॉस्टेलला कोण, मला मम्मी तर येऊन बनवून देणार नव्हती चहा किंवा चपाती किंवा काय. सो तो एक मोठा चॅलेंज माझ्यासाठी झाला. मग नंतर फिगर आउट केलं की चलो वडापाव आपला फेवरेट आहे. सकाळी उठून मग जर मॉर्निंग असेल तर मग सकाळी सकाळी वडापाव भेटत नव्हता. मग एक मित्र बनवला तिथे वडापाववाला, बबलू. सो बबलू वॉज द वडापाववाला. मग तिकडे नाश्ता करा. नंतर अजून एक भेटला, तो तिकडे 2-4-5 वडे खा, चला ड्युटीला. ड्युटी करा. ड्युटीमध्ये पहिले सर्व माहिती नव्हती. सर्व काय कसं करायचं, कुठल्या कुठल्या गोष्टी कशा हँडल करायचे. बट मग स्टाफ त्या गोष्टीमध्ये हेल्प करायचा की असं आहे तसं आहे. माझ्यासाठी एक मोठा चॅलेंज हे होता की सर्वांना वाटायचं की मला सगळे येते. सगळ्यांना वाटायचं की मला सगळे येते आणि ते बिंदास सोडून जायचे. एक मेडिकल ऑफिसर होते त्या याच्यामध्ये, तर हा चला अशीच आहे ना, हा चलो करते का. बट यार मला शिकवा ना, मला शिकवत नव्हते कोणी. म्हणजे घेऊन चलो कसे हे टाकायचं कॅथेटर, इंट्राकॅथ कसं टाकायचं, अशी हा चला येऊन जाईल. आमच्या सरांनी म्हणजे आता होतं ना डिस्कशन, एव्हरी वन यूज टू डिस्कस. सो हा चलो ये अच्छा स्टूडेंट है, ये डोंट वरी अबाउट. तो दैट वाज द प्रॉब्लम विद मी. वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. मुझे कोई सिखाता ही नहीं था, या फिर व्हेन इट यूज्ड टू कम अबाउट मी, एक तो मेरी कोई बुराई करेगा या फिर मेरी बहुत अच्छाई करेगा. मुझे सिखाना या फिर वो हुआ नहीं कर, मतलब वो मेरे साथ नहीं हुआ. यही यही तो चैलेंज था. बाकी तो फिर अगेन जब नाइट्स हुआ करती थी तो मेरी आदत थी जल्दी सो जाना या फिर लेट नाइट तक. फर्स्ट ईयर की बात करो, सेकेंड ईयर में तो फिर आदत हो गई और उस आदत से अभी भी मजबूर है. तो नाइट है, डर ऊपर. और जहाँ जहाँ पे हमारा कॉलेज है वहां पे आई थिंक हमने ये सुना था कि भूत है, ये है, वो है. तो इतने बजे यहाँ से ओटी से वो आती है, घुंघरू के आवाज आते हैं, पैरों की आवाज आती है. फिर उस टाइम पे वो शांताबाई वाला सॉन्ग भी वायरल हुआ था. तो कुछ लोग ऐसे करते थे कि दूसरे वार्ड में रात को ऊपर
जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में जाके जहाँ पे ओटी थी, वहीं पे हमारी ड्यूटी। नाइट के कुछ अगर ओटी में मतलब कुछ केस है तो जाना है। अकेले अगर ओटी में सब है तो सब साथ में रहेंगे, लेकिन नीचे कुछ लेके जाने के लिए जैसे कि कोई मेडिकेशन है, कोई इंजेक्शन है, तो जो भी रहेगा सामने, तो उसको किसी को भी भेज देते हैं। तो उस टाइम पे ये डर हुआ करता था कि अभी मुझे ना बोले सर्जन, मुझे ना बोले, अगर मुझे कहा तो मुझे अकेला जाना पड़ेगा। और वहां से जो दूसरा कॉर्नर है ना, वहां से आवाज आती है, छन छन छन। सो ये डर हुआ करता था। सो नाइट टाइम पे ये चैलेंजेस कि यार मुझे मिले ना वो भूत या फिर ये। और हमारे कॉलेज में ये था कि जब सिर्फ बॉयज के लिए ही नाइट ड्यूटी रखी थी, तो हमको तो मस्त ही था। हम बाद में हम आई थिंक 7 या 8 ही लोग बॉयज मतलब रह गए थे। बाकी सब छोड़ के चले गए थे, उनको इंटरेस्ट नहीं रहा था या फिर उनका हुआ नहीं। तो हमको तो मस्त ही था। और अगर हम में से कोई एक भी नहीं आया तो समझता था कि ये एब्सेंट है। गर्ल्स के लिए तो बहुत एडवांटेज था, कोई आया भी नहीं, समझता भी नहीं था, कोई आया सब सेम, सब सेम, यूनिफॉर्म वगैरह सब सेम लगते हैं। बॉयज में क्या है, ऐसा ऐसा। और अगर उसमें भी मैं नहीं रहा तो सबको पता चलता था कि नहीं है, क्योंकि आइडेंटिफाई जल्दी हुआ करते थे। तो ये चैलेंजेस थे। बाकी इसके अलावा जैसे मैंने कहा ना, मेरा ये पर्पस था कि भाई इसको एंजॉय करना है, जो भी रहेगा उसको एंजॉय करना है। एंड अपना पर्पस तो क्लियर था। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो मुझे ज्यादा ऐसा कि ये डिफिकल्ट लगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे प्रिंसिपल जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने हमारी इमेज ऐसी बना दी थी हमारे नीचे स्टाफ में कि सब लोग मुझे अच्छे अच्छे नजर से देखते थे। सब लोग, सारे स्टाफ, जो डॉक्टर्स थे, हमारे कॉलेज के ट्रस्टी, डायरेक्टर्स, आज भी उनके मैसेजेस कॉल्स आते हैं या फिर बात करते हैं, तो वही रिस्पेक्ट है। तो उस आई थिंक दैट इज द रीजन कि मुझे कोई ऐसा बड़ा चैलेंज फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सागर फॉर द क्वेश्चन। यस। सर, आतापर्यंत तुम्ही जेवढं सांगितलं की तुमची म्हणजे तुमचे एक्सपिरियन्स वगैरे आम्हाला छान अशी आयडिया आली की आमचे 4 वर्ष कसे जातील. तर तुम्ही म्हणजे तुम्ही कॉलेजमध्ये असताना तुमच्या सिनियर्स सोबत बॉन्डिंग कशी होती किंवा आपण त्यांच्याशी कम्युनिकेशन केलं तर ते हेल्प करतात का वगैरे त्याबद्दल थोडं? ओके. सो माझ्या कॉलेजमध्ये मी फर्स्ट ऍडमिशन होतो, म्हणजे मला सिनियर्सच नव्हते. आम्ही माझी बॅच पासून कॉलेज सुरू झालं. सो तो प्रसंग माझ्यासोबत नाही आला. परंतु हा ज्युनियर सोबत प्रसंग आला. सुरुवातीला इकडून इकडून ऐकलेलं असतं, ज्युनियर्सला असं करायचं तसं करायचं. मी ज्युनियर सोबत म्हणजे थोडं सुरुवातीला स्ट्रिक्ट राहिलो की, पण नंतर गोष्टी लक्षात आल्या. ज्युनियर्सला पण ते आवडत नव्हतं आणि इकडून तिकडून ऐकलं, नाही यार आपण असं नाही बिहेव करायला पाहिजे. आज जर आपला त्याच जागी माझा भाऊ असता, माझी बहीण असते, बहिणींचा तर विषयच नाही आला, बहिणींसोबत कॉन्टॅक्टच नाही आपला, भाऊच. सो त्यांच्या सोबत आपण बिहेव केलं असतं का? नाही. सो नंतर मग काही अशी मुलं होते की एक एक मी सांगेल, नाव घेईल, निखिल. निखिल म्हणून आहे, तो आता एमएससी करत आहे डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील कॉलेजमध्ये, नगर. तो स्टुडंट शेवटपर्यंत माझ्यासोबतच, मी जाईल तिथे, मी म्हणजे माझी जी बेड होती ना, माझ्या बेडवर माझ्यापेक्षा जास्त तो झोपलाय किंवा तो बसलाय, तोच तिथे असायचा. काही, सर हे सांगा, सर हे प्रॉब्लेम, म्हणजे तो इतका माझ्यासोबत होता. तो अशी बॉन्डिंग माझी होती. अजून काही आहे, जसं गौरव नावाचा एक मुलगा आहे, त्याला मी बाळ बोलायचो. की का, तर ती तशी बॉन्डिंग होती. सो मी ओपन राहिलो. सिनियर्सचं तर नाही, सिनियर्स तर मग माझे टीचर्सच होते सिनियर्स, किंवा मग सिनियर्स मध्ये मग स्टाफ असेल हॉस्पिटलचे, ते ते एक गोष्ट होती, मला माहित नाही का, सर्व जे माझ्यासोबतचे आहेत ते स्टाफला सर बोलायचे, सर बोलायचे किंवा मॅडम बोलायचे किंवा ब्रदर बोलायचे. मला माहित नाही का, माझा अरोगन्स वगैरे नव्हता, परंतु ते म्हणजे माझ्याकडून डायरेक्ट नाव यायचं त्यांचं. ही अशी गोष्ट होती, कारण सेम एजचे होते सर्व. तो त्यामुळे व्हायचं, किंवा मग ब्रदर बोलो, सिस्टर बोलो, असं आहे. सिनियर सोबत असा प्रसंग, ज्युनियर्स ज्युनियर सोबत असं की ते असे असे थांबायचे, अच्छा आशिष सर, आशिष सर, हा असं आहे. इतकंच होतं. बाकी मग जे मुलं होते ते, त्यांना माहिती आशिष सर कसे काय. धिंगाणा मस्ती करायची, आलेच रूम मध्ये धिंगाणा मस्ती करा. डान्स असेल, कॉलेजमध्ये काही कल्चरल प्रोग्राम असेल, आमच्या सेपरेट डान्स वगैरे, बट मी आपल्या युट्यूब चॅनलवर व्हिडिओ आहेच. ज्युनियर सोबत मी डान्स करायचो, किंवा ज्युनियर सोबत आम्ही एक ग्रुप डान्स केलेला. मला फार आवडते डान्स, धिंगाणा मस्ती. सो असं रिलेशन राहिलं आहे सिनियर्स ज्युनियर्स. इतकं सिनियर्स तर नव्हतेच, आणि असते तरी पण इतकं काही नसतं झालं, आपण व्यवस्थित बोललो असतो त्यांच्यासोबत, काही गोष्टी झाल्या असत्या.
परंतु ज्युनियर सोबत असं काही नाही. 1-2 स्टुडंट्स होते ज्युनियर्स जे आगाऊ होते. बट झाल्या गोष्टी नंतर नॉर्मल झाल्या. कारण ज्यावेळेस नवीन असतो, नवीन याच्यामध्ये गोष्टी वेगळ्या असतात. परंतु जसा वेळ जातो तसे मग आपल्याला एकमेकांचा स्वभाव समजतो आणि मग प्रॉब्लेम्स येत नाही. बाकी वेगळं असं काही फ्रेशर्स पार्टी आदित्य विचारत आहे. फ्रेशर्स पार्टी झाली ना. फ्रेशर्स आम्हाला भेटली नाही. आम्ही फर्स्ट बॅच होतो. बट सेकंड बॅचसाठी आम्ही फ्रेशर्स पार्टी फुल धमाल केलेला. फ्रेशर्स पार्टीचा डान्स मी अपलोड केलाय. बघितलं असेल तुम्ही तर. बाकी असा काही एक्सपिरियन्स नाही. आणि सर तुमचा हॉस्पिटलचा फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स लाईक कसे कसे पेशंट असतात मग असं थोडी भीती वगैरे वाटली कधी? सुरुवातीला मी हॉस्पिटलपेक्षा मी सांगेल ओटी मध्ये होतो. हिस्टेक्टॉमी करायची होती आणि हिस्टेक्टॉमीला मी नाश्ता नाही केलेला, जायचंय, ऐकतोय आणि ज्यावेळेस ओटी मध्ये जातो ना, तो एक माहोल असतो, एक जबरदस्त माहोल. त्या माहोलमध्ये जायचं आणि मी घाबरलो. मी सर आमचे सर्जन होते, म्हणजे त्यांचंच कॉलेज आहे. ते अरे चल 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 मला हात घेऊन चालले. म्हटलं सर मी नाश्ता नाही केला, मी नाश्ता करून येतो. आणि मी तिकडून पळालो. त्यानंतर ज्यावेळेस फर्स्ट ओटी जी होती त्यावेळेस आय थिंक हिमोरॉइड्सचं ऑपरेशन होतं. ती फर्स्ट ओटी होती. आणि ती एक भीती असते ना की चक्कर येते, चक्कर येते, ब्लड येतं. ते सांगतात लोक चक्कर येते, ब्लड येते, त्याच्यामुळे मनामध्ये भीती की चक्कर येते, ब्लड येते. बट त्यानंतर थांबलो, मग थोडं असं वाटलं, भिंतीला टेकून उभं राहिलो. तो सर्जन्स वगैरे आपण ऐकतो ना की सर्जन असे करतात, हे फेकून मारतात, ते असं काही नाही. सर्व वेलकमिंग होते, सर्व व्यवस्थित आणि त्यांनी समजून घेतलं आणि समजलं. बाकी वेगळं असं काही हॉस्पिटलचं तर मी सांगितलंय. आपलं रिलेशन व्यवस्थित होतं त्यामुळे काही अडचण नाही. आणि पेशंट सोबत कधी कधी अटॅचमेंट पण होत असेल? पेशंट सोबत आय थिंक मला असं वाटतं आता थर्ड पार्ट शूट करावा लागेल आपल्याला, कारण हा पार्ट आपला एंड होईल. सो येस, हे आय थिंक हे होत आहे.